दोस्तों, जनता आप हैं और जानते सब कुछ आप ही हैं। मैं तो बस हर एक कंपनी का रिव्यू करने आ जाता हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभिनय और आप देखना चालू कर चुके हैं बिजनेस एक्सपर्ट। चैनल में आए हैं पहली बार तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साइड में दिए गए बेल बटन को दबा के उसे ऑल कर लीजिए, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों के पास ही चला जाएगा। दोस्तों, आज जिस कंपनी के बारे में मैं बात करने वाला हूं, ये कंपनी के बारे में आप लोग शायद ऑलरेडी जानते हैं। जो जानते हैं वो ऑलरेडी इस वीडियो को शेयर करना शुरू कर दीजिए, और जिनको नहीं पता इस कंपनी के बारे में वो इस वीडियो में एंड तक बने रहिए। शायद क्या पता आपको मिल जाए सक्सेस की सीढ़ियां इसी कंपनी में। लेकिन मैं आप लोगों से फिर भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग प्लीज इस कंपनी के बारे में पूरी तरह से इंक्वायरी करके फिर जाके ज्वाइन होने के लिए सोचिएगा। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में, लेकिन एक छोटे से इंट्रो के बाद। दोस्तों, दुनिया अपग्रेड हो रही है और ठीक उसी हिसाब से आपको भी अपने आप को अपग्रेड करना है। बहुत हो गया INR बेस्ड प्लान, अब क्रिप्टो करेंसी का जमाना है। सो माय डियर फ्रेंड्स, यू नो बेटर देन मी व्हाट यू हैव टू डू। दुबई, जहाँ पे सब कुछ एडवांस्ड और सिक्योर है, यहीं से रेडी हुआ एक प्रोजेक्ट के बारे में आज हम रिव्यू करने वाले हैं अपने चैनल पे, जिसका नाम है सफीर इंटरनेशनल, और साथ में इनका अपना एक कॉइन जिसका नाम है जेनिक कॉइन ZQ। दोस्तों, आप माने या ना माने, जिस दिन ये इंटरनेशनल प्लान अनाउंस हुआ था ठीक उसी दिन से इंटरनेशनली वायरल हो चुका है सफीर इंटरनेशनल। अगर आप इस कॉन्सेप्ट के बारे में अभी तक नहीं जानते देन आज आप ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखिए, और अगर आप फुल कॉन्फिडेंस के साथ अपने आप को जोड़ चुके हैं इस प्लान के साथ देन इस वीडियो को अभी से शेयर करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये कल के डेट में वो चीज हो सकती है कि जैसे शायद आपको बिटकॉइन मिल गया हो दोबारा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। बेसिकली दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जो कि 100% जेन्युइन ऑथेंटिकेटेड है ऑल अराउंड द वर्ल्ड, और दोस्तों ये अभी तक प्री लॉन्चिंग स्टेज पे है। 2021 के अक्टूबर में इस कंपनी का ऑफिशियल लॉन्चिंग होने वाला है। पहली बात तो ये है, इस प्रोजेक्ट को 3 तरह के लोग कर सकते हैं। पहला वो जो इन्वेस्टर हैं, जिन्हें सिर्फ इन्वेस्ट करना है, कोई भी काम नहीं करना, वो कर सकते हैं। सेकंड वो कर सकते हैं जो छोटे नेटवर्कर हैं, जो कि पार्ट टाइम काम करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं। और थर्ड वो लोग हैं जो करियर अपॉर्चुनिटी की तलाश में हैं, इस प्रोजेक्ट में करियर बना सकते हैं अपना। एंड फाइनली वो लोग भी कर सकते हैं जो कि सीखने और समझने की चाहत रखते हैं। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं, दुबई एक ऐसा सिटी है जो कि वन ऑफ द बेस्ट सिटी है ऑल ओवर द वर्ल्ड में, और दोस्तों आप शायद ये भी जानते हैं ये हमेशा सॉल्यूशन पे काम करती है। तो इस प्रोजेक्ट के जरिए इन्होंने इतने सारे सॉल्यूशन दिए हैं और आगे भी इतने सारे सॉल्यूशन करने वाले हैं, जिससे पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे फायदे होने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप क्रिप्टो में काम करते हैं तो आपने बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम फेस किए हैं जिसका सॉल्यूशन आपको इस प्रोजेक्ट के जरिए मिलने वाला है। साफिर, जो कि एक इंटरनेशनल कंपनी है जिसका पार्ट है जेनिक टेक्नोलॉजीज फिनटेक एंटरप्राइजेस, और इनका मिशन है ट्रेडिशनल बैंकिंग सेक्टर को एंड क्रिप्टो प्लेटफॉर्म को एक ही में कनेक्ट करना, जहां पे लोग एक होम बेस्ड बिजनेस बिल्ड कर सके और जहां से लोग एक सस्टेनेबल इनकम कर सके जेनिक प्लेटफॉर्म के द्वारा। सो गाइस, सबसे पहले हम लोग इसके माइलस्टोन ओवरव्यू यानी कि रोड मैप को समझ लेते हैं। इनका जो प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट हुआ था 2018 से, जो कि ऑलरेडी डिलीवर हो चुका है। फिर 2020 में इनका वेबसाइट भी लॉन्च हो गया। 2020 में इनका ऐप एंड जेनिक कॉइन का भी डेवलपमेंट हो गया, एंड सेम ईयर में यानी कि 2020 में इनका ऐप एंड जेनिक कॉइन भी लॉन्च हो गया था। फिर दोस्तों इस साल यानी कि मार्च 2021 में इनका जेनिक हब डिलीवर हुआ, साथ ही साथ वो स्टार्ट भी हो गया। दोस्तों, जेनिक हब एंड जेनिक कॉइन, इन सब कुछ के बारे में आगे इस वीडियो में आप जान पाएंगे। नेक्स्ट, इसी साल में जेनिक कॉइन लिस्टिंग हो गया यूनिसेफ में, यानी कि जेनिक गोज पब्लिक। नेक्स्ट दोस्तों 2021 में ही यानी कि कुछ ही दिनों में आप देख पाएंगे जेनिक ऐप जो है वो जेनिक हब के अंदर कनेक्टिंग मिलेगा। 2021 में ही स्टार्ट होने वाले हैं फर्स्ट टोकनाइजेशन प्रोजेक्ट। फिर इसी साल यानी कि 2021 में आप देख पाएंगे जेनिक डेबिट कार्ड। उसके बाद 2022 में इनका अपना डिसेंट्रलाइज्ड जेनिक एक्सचेंज लॉन्च होने वाले हैं, जो कि फिलहाल एक्टिवेट होंगे बीटा वर्जन में। और एक ग्रेट प्रोजेक्ट आप देख पाएंगे 2022 में, जेनिक यूनिवर्सिटी बैचलर MBA। दोस्तों, जितना भी अब तक आपने जाना ये तो जस्ट 40% है, बाकी 60% येट टू कम।
दोस्तों ये बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी पर आधारित एक प्रोजेक्ट है जहाँ से आप कितने मैसिव तरीके से इनकम कर सकते हैं वो आप सोच भी नहीं पाएंगे। सो गाइस, जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि दुबई हमेशा सॉल्यूशन पे काम करती है और ये जेनिक जो है ये इनका सॉल्यूशन है और कितने सारे सॉल्यूशन अभी मिलने वाले हैं आपको वो आप देखते रहिए। आज भी जो है बहुत सारे लोगों को क्रिप्टो समझ में नहीं आता, तो उनके लिए बहुत ही इजी तरीका ये करने वाले हैं ताकि हर कोई क्रिप्टो एक्सेस कर पाए, क्रिप्टो वर्ल्ड को समझ पाए एंड आपका जो डिजिटल एसेट्स है उसका जो है मैक्सिमम प्रोटेक्शन यहाँ पे मिलेगा। एंड गाइज, अगर आप किसी भी क्रिप्टो के होल्डर या ओनर हैं तो आपके पास लीगल प्रोटेक्शन होगा, यानी कि कोई भी थर्ड पार्टी जो है उसे अनऑथराइज्ड एक्सेस नहीं कर पाएगा। गाइज, क्रिप्टो करेंसी एंड जो भी आपका करेंसी है एग्जिस्टिंग, जैसे कि INR हो गया, USD हो गया, यूरो हो गया, इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। एंड गाइज, क्रिप्टो एंड ट्रेड इन दोनों के बीच एक लिंक देखने को मिलेगा, फिर चाहे वो ऑनलाइन हो या हो ऑफलाइन। एंड यहाँ पे सभी के लिए जो है एसेट्स को एक्यूमुलेट किया गया है जेनिक कॉइन एक्सक्लूसिवली। गाइज, यहाँ पे जो है ये मिंटिंग होने वाला है साफिर के लिए। तो गाइज, मिंटिंग क्या है? ये बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी है। जैसा कि गाइज आपने माइनिंग के बारे में सुने होंगे, वहाँ पे जैसे माइनर्स होते थे जो कि किसी भी ब्लॉक को सॉल्व करते थे मैथमेटिकली, और जैसे ही वो सॉल्व करते थे उनको रिटर्न में एज ए रिवॉर्ड क्रिप्टो मिलता था और इस प्रोसेस को कहा जाता था POW, और उसमें टोटल सप्लाई भी आपको पता होता था कि कितना सप्लाई उस कॉइन का है। बट दोस्तों, मिंटिंग का जो प्रोसेस है इसमें कोई भी सप्लाई पहले से पता नहीं होता कि कितना सप्लाई उस कॉइन का होने वाला है, और ये टोटली जो है प्रूफ ऑफ स्टैक के ऊपर काम करता है और ये स्टैकिंग के थ्रू माइनिंग होते हैं। इस मिंटिंग के प्रोसेस यानी कि प्रूफ ऑफ स्टैक में कोई भी माइनर्स नहीं होता है। एंड गाइज, मिंटिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें इंफॉर्मेशन को वैलिडेट किया जाता है और नए ब्लॉक को क्रिएट किया जाता है, और साथ में जितने भी इंफॉर्मेशन होते हैं उसको ब्लॉकचेन के ऊपर रिकॉर्ड किया जाता है। और यही प्रूफ ऑफ स्टैक मिंटिंग प्रोसेस होता है कि कैसे किसी ब्लॉक को क्रिएट किया जाता है और कैसे किसी डेटा को ब्लॉक के अंदर ऐड किया जाता है। नेक्स्ट, डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज, जिसका बहुत ही मिनिमम फीस होगा, जैसा कि पैनकेक स्वैप एंड यूनिस्वैप में है उसी तरह का होगा, लेकिन यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं बहुत सारे एडवांस फीचर्स। नेक्स्ट, टोकेनाइजेशन। दोस्तों, आने वाले समय में इसका बहुत ही बड़ा मार्केट होने वाला है। तो आखिर टोकेनाइजेशन क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। दोस्तों, टोकेनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें सेंसिटिव डेटा को नॉन सेंसिटिव डेटा में कन्वर्ट किया जाता है और जिस डेटा को हम कहते हैं टोकन्स। टोकेनाइजेशन यूज किया जाता है किसी भी सेंसिटिव डेटा को सिक्योर करने के लिए, जिसका रिप्लेस किया जाएगा ओरिजिनल डेटा से जिसमें अनरिलेटेड वैल्यू होगा और जो कि सेम लेंथ और सेम फॉर्मेट के साथ होगा। और ये जो टोकन्स है गाइस, ये सेंड कर दिया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल सिस्टम में यूज करने के लिए, और ये जो ओरिजिनल डेटा होता है वो स्टोर्ड हो जाता है एक सिक्योर टोकन वॉल्ट में। दोस्तों, एग्जांपल के तौर पे अगर आप एनक्रिप्टेड वर्ड सुने हैं यानी कि एनक्रिप्टेड डेटा, आज आप जो भी व्हाट्सएप पे चैट करते हैं, मान लीजिए आपने किसी को हाय हेलो लिखा एंड इन रिटर्न सामने वाले ने जो रिप्लाई आपको दिया, इसके बीच का जो गैप होता है गाइज, इसमें जो है आपका डेटा वो एनक्रिप्टेड होता है और व्हाट्सएप की तरफ से हमें कहा जाता है इसके बीच में कोई भी थर्ड पार्टी इस एनक्रिप्टेड डेटा को रीड नहीं कर सकता। लेकिन दोस्तों, आज ये पॉसिबल है ड्यू टू सम हैकर्स, ये इस डेटा को डिक्रिप्ट करके रीड कर सकते हैं। दोस्तों, सिर्फ व्हाट्सएप क्यों, जितने भी क्रेडिट कार्ड होल्डर हैं या बैंकिंग सेक्टर है उनके साथ भी बहुत सारा प्रॉब्लम ऐसा हुआ है। सभी इसका सॉल्यूशन ढूंढ रहे थे एंड गाइस, टोकेनाइजेशन ही है जो इन सब से आपको राहत दिला सकता है। बैंकिंग सेक्टर अब 100% सिक्योर होने वाले हैं ड्यू टू दिस टोकेनाइजेशन। और दोस्तों, ये सॉल्यूशन एन्क्रिप्शन से भी स्ट्रॉन्ग है, यानी टोकेनाइजेशन। एंड दोस्तों, इनके साथ और भी बहुत सारे एडवांस फीचर्स आने वाले हैं। नाउ गाइज, जेनिक टेक्नोलॉजीज एंटरप्राइजेस जो कि एक फिनटेक कंपनी है और इनका दुबई में इंटरनेशनल फाइनेंस सेंटर है, जिनका कॉर्पोरेशन पार्टनर है OCS इंटरनेशनल कमोडिटीज एंड इन्वेस्टमेंट FZ। ये दोनों ही दुबई में एस्टेब्लिश्ड हैं, जिनका एड्रेस आप देख पा रहे हैं। अब दोस्तों, फिनटेक कंपनी कहते किसे हैं, जिसमें फाइनेंशियल सर्विस एंड टेक्नोलॉजीज दोनों का कॉम्बिनेशन हो। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, क्लार्क, रेजिन, N26 है, सोलरिस बैंक है, ID Now, रिवोलट, इस तरह के जितने भी कंपनीज हैं ये फिनटेक हैं। और ठीक उसी तरह से जेनिक टेक्नोलॉजीज एंटरप्राइजेस भी फिनटेक कंपनी है जो कि फाइनेंशियल सर्विस एंड टेक्नोलॉजीज का कॉम्बिनेशन है। चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं OCS इंटरनेशनल कमोडिटीज एंड इन्वेस्टमेंट्स FZE क्या है।
सो गाइस, ये जो है ये एक इन्वेस्टमेंट बैंक है जहाँ पे होता है एसेट मैनेजमेंट, कमोडिटी का ट्रेडिंग होता है, अरेंजिंग एंड एडवाइसिंग किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया जाता है कस्टडी सर्विस, यहाँ पे दिया जाता है इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट सर्विस, बैंक इंस्ट्रूमेंट्स, डेबिट कार्ड इशूअर एंड अब एड ऑन हुआ है प्राइवेट क्रिप्टो फंड। और अगर कॉरस्पॉन्डेंट बैंक देखा जाए तो है जूलियस बियर और है ING DIVA। जैसे कि दोस्तों आप इस अर्थ के स्ट्रक्चर को देख पा रहे हैं, यानी कि बिलियंस ऑफ पीपल फ्रॉम वर्ल्ड वाइड कैन बी सीन एज ए टारगेट ग्रुप फॉर जेनिक्स टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स, जिसमें जेनिक टेक्नोलॉजीज जो है ये वैल्यू एडिट करने वाले हैं सभी के लिए, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेडिंग, बैंकिंग एंड क्रिप्टो का। और जो गाइज इनोवेटिव सॉल्यूशन है वो है रिलेशन टू टोकनाइजेशन, जो कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, जो कि सभी के लिए एक मैसिव पॉसिबिलिटीज लाने वाले हैं। गाइज जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जेनिक का कोर टीम ये है मैनेजमेंट टीम, जैसे कि एरविन डॉक्टर, डबल डॉक्टर, माइकल ऑफनर, जैन बॉलीमर, मैक्स वुल्फ, एरिक हेलीमैन, इन सभी के बारे में आप गूगल में सर्च कर सकते हैं, इनके बारे में सारा कुछ जान सकते हैं और इनका पूरा प्रोफाइल आप लिंक्डइन में सर्च कर सकते हैं कि कितना जेन्युइनिटी है। तो यहाँ पे गाइस बाइनेंस का जो CEO है यानी कि चैंगपिंग ज़्याओ ने कहा है कि ब्लॉकचेन जो है वो आने वाले समय में सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी होने वाला है कंपेयर टू इंटरनेट। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं 50 से भी ज्यादा ग्लोबल कंपनीज वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर रन कर रही है, ऑलरेडी ये ब्लॉकचेन को यूज कर रहे हैं। दोस्तों कुछ ही दिनों में जेनिक ब्लॉकचेन आने वाले हैं, पूरा डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज होगा जेनिक ब्लॉकचेन के ऊपर। जैसे कि आपको पता है सेंट्रलाइज्ड जो भी एक्सचेंज होते हैं जिसमें कि एक ओनर होता है, उसमें आपका फंड का जो है वो कुछ भी हेर फेर कर सकते हैं, लेकिन डिसेंट्रलाइज्ड में आप खुद ओनर होते हैं। गाइस जो जेनिक का ब्लॉकचेन होगा उसका कुछ की फैक्टर देख लेते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं 50,000 TPS यानी कि ट्रांजैक्शन पर सेकंड होने वाले हैं, जो कि बहुत ही फास्ट होगा गाइस। एंड ये जो गाइस ब्लॉकचेन है ये किसी भी करेंसी को ऑपरेट कर सकता है, चाहे वो इथेरियम ब्लॉकचेन का कॉइन हो, चाहे वो ट्रॉन ब्लॉकचेन का कॉइन हो, या हो बाइनेंस ब्लॉकचेन का कॉइन, यानी कि यहाँ पे आपको सभी का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। गाइस एक और खास बात है डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज का, जहाँ पे कोई भी रैपिंग का रिकॉर्ड आपको बिल्कुल भी नहीं होने वाला। सो गाइस ये भी एक बहुत बड़ा सॉल्यूशन है जिसके लिए बहुत लोग परेशान होते हैं। पहले वो अपने कॉइन को रैप करते हैं, फिर वो किसी को सेंड करते हैं, तो यहाँ पे आपको कोई भी रैपिंग करने का जरूरत नहीं पड़ने वाला। गाइज यहाँ पे आपके लिए जेनिक का हार्डवेयर वॉलेट है जिसको आप ले सकते हैं, और इसमें कोई भी क्रिप्टो करेंसी हो आपके पास उसे आप यहाँ पे इजीली स्टोर कर सकते हैं। और ये जो हार्डवेयर वॉलेट होगा 7 इंच का HD टच स्क्रीन होने वाला है, 2 GHz विद 6 कोर प्रोसेसर होगा, जिसमें होगा 250 GB मेमोरी। और यहाँ पे आपको जो पोर्टल मिलने वाले हैं वो डिजिटल इन्वेस्टमेंट के लिए, इसके थ्रू आप डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं डिसेंट्रलाइज्ड जेनिक एक्सचेंज को, और इसमें कोई KYC की जरूरत नहीं है। एंड एडिशनली आपको यहाँ पे मिल रहा है जेनिक हब, जहाँ पे आपको जेनिक का एक मास्टर नोड मिल रहा है। इसमें आपका मिंटिंग फंक्शन होगा, जहाँ पे डेली जेनिक कॉइन का मिंट होने वाले हैं, एंड एडिशनली भी आप अगर चाहें तो मास्टर नोड्स भी इसमें डाल सकते हैं। जेनिक कॉइन को आप एज ए प्लेटफॉर्म की तरह यूज कर सकते हैं टोकन्स के लिए। दोस्तों यहाँ पे आपका जो भी डिजिटल एसेट्स होगा उसका मैक्सिमम सेफ्टी मिलने वाला है, यानी कि यूनिक सेफ्टी फीचर्स, जिसमें होगा आपका डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क, और यहाँ पे आपका रेगुलेशन फ्री होगा, यानी कि नो बफिन, फिनेमा और ACC लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ने वाला। आपका यहाँ पे जो भी हार्डवेयर का नोड्स होगा वो प्रोटेक्ट होगा नेटवर्क के थ्रू, जस्ट लाइक बिटकॉइन। नेक्स्ट कोई भी स्पेसिफिक टारगेट नहीं होने वाला साइबर क्राइम के लिए, कोई भी थर्ड पार्टी ऑथेंटिकेट नहीं होने वाला। यहाँ पे जेनिक हब में जनरेट होता है एक प्राइवेट की, जो कि सिर्फ विजिबल होगा ओनर को, और आप कोई भी बाई सेल कर सकते हैं डायरेक्टली फ्रॉम जेनिक हब। दोस्तों जेनिक ऐप भी आने वाले हैं जिसमें होगा डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट, जैसे कि आज आप यूज करते हैं ट्रॉन लिंक प्रो, ट्रस्ट वॉलेट, ये सारे डिजिटलाइज्ड ऐप होते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें क्या खास फीचर्स है वो आपको जानने की जरूरत है। यहाँ से आप रियल टाइम फिएट एंड क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस भी कर सकते हैं। यस गाइज ये बहुत ही यूनिक एक फीचर है जो कि अभी तक आपने किसी भी डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट में नहीं देखे होंगे। अभी तक आपने जितने भी डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट देखे होंगे उसमें आप सिर्फ क्रिप्टो टू क्रिप्टो ट्रांजैक्शन कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे आप रियल टाइम फिएट करेंसी यानी कि INR, यूरो, USDT जितने भी करेंसी होते हैं ये फिएट करेंसी होते हैं, आप इसको भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं जेनिक ऐप के थ्रू। एंड इसके थ्रू गाइज आप फिएट एंड क्रिप्टो का पेमेंट भी कर सकते हैं ऑनलाइन, और साथ में आप कोई भी शॉपिंग करते हैं तो उसका भी आप पेमेंट कर सकते हैं। ये बहुत ही प्राइवेट एंड सिक्योर है, जो कि आपके स्मार्टफोन में खुद का वॉलेट होने वाले हैं, और साथ में जो आपका स्मार्टफोन होगा वो जेनिक हब से पेयर्ड होगा।
चलिए अब देख लेते हैं जेनिक एक्सचेंज में क्या खास बात है। दोस्तों आपने तो बहुत सारे एक्सचेंज देखे होंगे जैसे कि बाइनेंस एक्सचेंज, वजीरेक्स एक्सचेंज, तो उनमें और इसमें क्या डिफरेंस है चलिए ये भी जान लेते हैं। यहाँ पे एक्सचेंज रेट बहुत ही बेस्ट होगा, IBAN कॉम्पेटेबल वेरिफिकेशन होगा, यानी कि इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर जो भी होगा आपका कोई भी बैंकिंग सेक्टर में वो वेरिफिकेशन बहुत ही इजी से हो जाएगा। और इसका जो फीस होगा बहुत ही लो होगा, बहुत ही ज्यादा चीप होने वाला है। जो भी आप कॉमन एक्सचेंज देख रहे हैं उससे भी ज्यादा चीप होने वाले हैं। और जिनके पास खुद का जेनिक कॉइन होगा उनको मिलने वाले हैं एडिशनल फी एडवांटेज। गाइज इनका खुद का एक कॉइन आने वाला है जो कि है यूरो कॉइन। जो इनका डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज होगा वहाँ पे ये स्टेबल कॉइन होने वाले हैं। जैसे कि गाइज USDT एक स्टेबल करेंसी है, वैसे ही इनका यूरो कॉइन डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज में एक स्टेबल कॉइन होने वाले हैं। और इसका रियल टाइम ट्रांजैक्शन होने वाले हैं, यानी कि इंस्टेंट ट्रांजैक्शन होंगे जिसमें चार्ज लगने वाले हैं 0.01 यूरो। एक फिक्स ट्रांजैक्शन फी होगा चाहे आप जितना भी ट्रांजैक्शन कर ले यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको सभी पॉपुलर स्टैंडर्ड जो क्रिप्टो ट्रेडिंग के करेंसी पेयर हैं वो सभी देखने को यहाँ पे मिलेंगे। एंड गाइज यहाँ पे आपको सभी तरह के एसेट्स मिलेंगे, चाहे वो कॉइन हो, टोकन्स हो या फिर अदर डिजिटल एसेट्स हो, वो सभी इस एक्सचेंज में आपको देखने को मिलेंगे। चलिए गाइज अब अदर डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज और जेनिक एक्सचेंज में क्या डिफरेंस है ये जान लेते हैं। गाइज यूनिसेफ जो है वो इथेरियम ब्लॉकचेन के ऊपर है। अगर इथेरियम देखा जाए तो वो रिलीज हुआ था 10 अगस्त 2015 में और तब उसका वैल्यू था 0.68 US डॉलर, जो कि 12 मई 2021 को 4,350 US डॉलर तक पहुंच चुका है। अब एजम्पशन कीजिए 2022 के एंड में वो कहां पहुंच सकता है। उसी तरह से गाइज यहाँ पे है पैनकेक स्वैप जो कि बाइनेंस ब्लॉकचेन के ऊपर रन करता है और यहाँ पे BNB रिलीज हुआ था 21 सितंबर 2017 में जिसका वैल्यू था 0.096 US डॉलर, जो कि ऑन 12 मई 2021 660 US डॉलर तक पहुंच गया है। अब दोस्तों 2022 के एंड में इसका क्या प्राइस होने वाला है ये एजम्पशन कीजिए। दोस्तों इसी तरह का जेनिक ब्लॉकचेन है जिसका कॉइन है जेनिक, जो कि 2 अप्रैल 2021 को लॉन्च हुआ था और तब उसका प्राइस था 0.035 US डॉलर और ये 12 मई 2021 को जो इसका वैल्यू हुआ था वो 0.55 डॉलर पहुंच गया है और वो भी सिर्फ 1.5 महीने के अंदर। अब दोस्तों आप प्रेडिक्ट कीजिए 2022 के एंड में इसकी प्राइस कहां पहुंचने वाला है। तो यहाँ पे आपको मैं थोड़ा सा एडिशनल वैल्यू भी बता देता हूँ कि जेनिक ब्लॉकचेन में आपको एडिशनल क्या वैल्यू मिल सकता है। गाइज इसका खुद का ब्लॉकचेन है और यहाँ पे कोई भी रैपिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे सभी कॉइन्स एंड टोकन्स कंपेटेबल हैं, जो कि बहुत ही बड़ा सोल्यूशन है। और इसमें गाइज सबसे लो फीस होगा और कोई भी इथेरियम बेस्ड नहीं होगा। यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं फास्ट ट्रांजैक्शन और साथ में एडेप्टेड होगा टोकनाइजेशन प्रोजेक्ट्स के लिए। चलिए अब जानते हैं डिजिटल बैंकिंग एंड जेनिक टेक्नोलॉजीज एंटरप्राइजेस के बारे में। गाइज यहाँ पे जो फिएट करेंसी का इंटीग्रेशन होगा वो ऑप्शनल होगा, जो कि होने वाले हैं वाया IBAN अकाउंट्स या फिर सेपा ट्रांजैक्शंस, यानी कि सिंगल यूरो पेमेंट एरिया के थ्रू होगा। और इसके लिए दोस्तों KYC चाहिए जिसमें आप बाई एंड सेल कर सकते हैं विद ओनली 1 क्लिक में। और इसके लिए आपको कोई भी क्रिप्टो एड्रेस की जरूरत नहीं पड़ने वाला और जो भी आपका ऐप होगा वो कनेक्ट होगा जेनिक हब से। और यहाँ पे जो यूरो कॉइन होंगे जो कि मैंने पहले ही बताया आपको वो स्टेबल कॉइन होने वाले हैं इनका। गाइज इस सर्विस के थ्रू आप कोई भी ऑनलाइन स्टोर में पेमेंट कर सकते हैं, कोई भी API सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन में आप क्रिप्टो के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं एंड कोई भी जो इनका API सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन होगा उसमें भी आप क्रिप्टो पेमेंट कर सकते हैं, जैसे कि ATM और BitPay में होता है। एंड इनका API का पेमेंट सर्विस भी होने वाला है जैसे कि PayPal और BitPay में होता है। इनके गाइज जो भी जेनिक कॉइन है वो रियल प्रोजेक्ट में यूज होने वाला है, जैसे कि इनका जो कॉइन होगा वो बहुत ही लिमिटेड होगा। एंड ये जो गाइज कॉइन है इसका प्राइस जो इंक्रीज होगा वो किस तरह से होगा। गाइज इनका जो हब है वो बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में है जिसके साथ फुल मिंटिंग होता है। उसके बाद यहाँ पे हर साल हल्विंग होगा, जैसे कि बिटकॉइन का हर 4 साल में हल्विंग होता है और जैसे ही हल्विंग होगा उसके बाद जैसे बिटकॉइन का माइनिंग कम हो जाता है इस तरह से जो है यहाँ पे हर साल हल्विंग होगा जिससे मिंटिंग कम हो जाएगा और इसका वैल्यू भी इंक्रीज होगा। और यहाँ पे जो है वीकली इसका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन होगा जेनिक एक्सचेंज में, जो कि सबके लिए एक सस्टेनेबल इनकम होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे टोकनाइजेशन होगा, जो भी जेनिक के प्रोजेक्ट्स होंगे और अदर प्रोजेक्ट्स होंगे उसमें टोकनाइजेशन होने वाले हैं, जिससे इसका प्राइस आपको बहुत ही ज्यादा हाई देखने को मिलेंगे। और इनका जो जेनिक कॉइन है जो ऑलरेडी लिस्टेड हो चुका है यूनिसेफ में, नेक्स्ट बहुत जल्द पैनकेक स्वैप में भी आप इसे देख पाएंगे। चलिए अब दोस्तों देख लेते हैं हाल्विंग ओवरव्यू।
दोस्तों यहाँ पे जो हल्विंग होगा वो दो तरह के होने वाले हैं, यानी कि टाइम हल्विंग एंड सेल्स हल्विंग। टाइम हल्विंग में इनका जो हल्विंग होगा वो हर साल होने वाला है, यानी कि 10 फरवरी को हर साल होने वाला है। मतलब 10 फरवरी 2022 में अगला हल्विंग होगा। और यहाँ पे जब जब हल्विंग होगा तब तब इनका जो है 50% लेस कॉइन मिंट होंगे। और अगर सेल्स हल्विंग में देखते हैं, इसमें जो है इनका वो 1000 हब्स के बाद जो है 4% लेस हो जाएगा कॉइन्स पर डे। और दोस्तों ये जो 1000 हब्स है ये कभी भी खत्म हो सकता है, फिर चाहे वो एक दिन में खत्म हो सकता है, एक महीने में खत्म हो सकता है, या फिर एक साल में भी खत्म हो सकता है। और ये जब भी खत्म होगा तभी यहाँ पे एक हेल्प हल्विंग आएगा। एंड गाइस आने वाले समय इसी का होने वाला है, यस फ्रेंड्स, टोकनाइजेशन का, जो कि बहुत बड़ा रेवोल्यूशन होगा। और 2027 आते आते जो मार्केट वैल्यू होगा वो करीब 24 ट्रिलियन तक हो जाएगा वर्ल्ड वाइड। तो गाइस जो इसका मल्टी ट्रिलियन मार्केट है टोकनाइजेशन का, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इसका कुछ वैलिड रीजंस है। सबसे बड़े जो प्रोजेक्ट हैं वो फाइनेंस होंगे इसमें, और इसमें बहुत सारे कंपनीज के ह्यूज सेविंग्स होने वाले हैं। अगर देखा जाए तो मल्टी बिलियन का सेविंग होगा पर एनम ग्लोबली। उसके बाद यहाँ पे आपको मिलते हैं 100% ट्रांसपेरेंसी एंड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू टाइम सेविंग्स भी है। तो गाइज यहाँ पे टोकेनाइज क्या क्या किया जा सकता है। गाइज यहाँ पे रियल एस्टेट टोकेनाइज होगा, यानी कि दुबई में रियल एस्टेट टोकेनाइज किया जाएगा। उसके बाद सोलर प्लांट्स, विंड पावर, आर्ट, पेंटिंग्स, एंटिक्स, पैटेंट्स, लाइसेंसेस, कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर वर्क, ये सारे टोकेनाइज किए जाएंगे। और साथ में दोस्तों एसेट्स ऑफ रॉ मटेरियल एंड फाइनेंसेस, ये सारे टोकेनाइज किए जाएंगे। और दोस्तों आने वाले टाइम में और भी बहुत कुछ टोकेनाइज होने वाले हैं। एंड गाइस ये जो टोकेनाइजेशन है ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी का एक मास्टरपीस है। टोकेनाइजेशन के थ्रू ये रियल एस्टेट को टोकेनाइज करने वाले हैं। उसके बाद डिजिटल स्टॉक्स टोकेनाइज होंगे, इससे इसका जो वैल्यू है वो इंक्रीज करेगा जेनिक का। उसके बाद जो भी इनका हब होगा उसमें डेली कॉइन मिंट होगा, फिर वो एक्सचेंज में आएगा और उससे भी उसका प्राइस इंक्रीज होगा। जितने भी लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे उससे भी इसका प्राइस थोड़ा इंक्रीज होगा। उसके बाद इनका खुद का जेनिक का ब्लॉकचेन है जिसपे भी इसका प्राइस बहुत ही इंक्रीज होगा। उसके बाद गाइस सेंशनल, जिसमें रेगुलर बाईबैक होगा जेनिक कॉइन का बाय जेनिक टेक्नोलॉजीज, यानी कि बर्निंग होगा जस्ट लाइक बाइनेंस एंड बीएनबी। गाइस एक और सेशनल यूज है जो कि हिस्ट्री में शायद पहली बार हो रहा होगा ऐसा कि 100% प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है यहाँ पे। सो गाइस अभी तक क्या होते आया है, कोई भी यूनिसेफ या पैनकेक स्वैप हो गया, ये जितने भी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज हैं, आप कभी भी कोई ट्रांजैक्शन करते हैं इसके ऊपर तो इसमें कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शन फीस डिडक्ट होते हैं। लेकिन यहाँ पे जेनिक का जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज आएगा इसमें 100% डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, जितने भी इनके होल्डर हैं उनको चला जाएगा। सो गाइज अब बात कर लेते हैं जेनिक के पैकेजेस के बारे में, जिसे आप बाई कर सकते हैं या फिर इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। उस हिसाब से आपका जो कॉइन है वो मिंट होगा। पहले दोस्तों आप जान लीजिए जेनिक के पैकेजेस के बारे में, उसके बाद मैं आप लोगों को एक आइडिया दूंगा कि कितना उसमें मिंट हो सकता है आपका कॉइन। आप यहाँ पे दो तरह के हब देख सकते हैं, एक जेनिक हब है और दूसरा जेनिक का हाउसिंग हब है। जेनिक हब एक फिजिकल डिवाइस होगा जो कि आपको डिलीवर किया जाएगा अगर आप उसे लेते हैं तो। इनका जो जेनिक हाउसिंग हब है वो आपको डिलीवर नहीं होगा एज ए फिजिकल डिवाइस, बट वो उनके प्लेस में मिंट होगा। इनका जो पहला पैक है वो 100 यूरो से स्टार्ट होता है। यहाँ पे जितने भी मैं बातें करूंगा यूरो में करूंगा, ना तो ये रुपए में है ना तो डॉलर में, ये यूरो में है। यानी कि 1 यूरो का वैल्यू अगर देखा जाए इंडियन करेंसी में तो है आज के डेट में 86.69, या हम पकड़ के चल सकते हैं 90 रुपीज। तो गाइज इनका जो एक हाउसिंग हब होगा वो होगा 1/32। अगर आप एक हाउस लेते हैं तो वो बहुत बड़ा होता है, उस हाउस का 1/32 हिस्सा आपको 100 यूरो में मिलेगा। सेकेंड अगर आप हब लेते हैं यानी कि 1/16 हिस्से का जो हाउसिंग हब मिलेगा वो 150 यूरो का होगा। थर्ड जो है वो 250 यूरो में होगा, जो कि उसका हाउसिंग हब होगा उसका 1/8 हिस्सा मिलेगा। उसी तरह से आप फोर्थ हाउसिंग हब ले सकते हैं जिसमें आपको मिलेगा 1/4 हिस्सा जो कि होगा 450 यूरो का। एंड 1/2 यानी कि हाउसिंग हब का आधा हिस्सा अगर आप लेना चाहते हैं तो वो मिलेगा आपको 800 यूरो में। उसी तरह से अगर आप पूरा का पूरा हब लेना चाहते हैं देन पूरा एक हाउसिंग हब पड़ेगा 1498 यूरोस, अप्रोक्सीमेटली 1500 यूरो। गाइज इसी तरह से अगर देखा जाए तो इनका जो हाउसिंग है वो बढ़ता चला जाएगा, यानी कि अगर आप 2 हाउस लेंगे देन आपका पड़ेगा 2950 यूरो। अगर आप 4 हाउसिंग लेते हैं आपका पड़ेगा 9800 यूरो। इस तरह से इनका जो पैक है आप देख सकते हैं। उसके बाद जैसे कि आप देख पा रहे हैं अगर आप 256 हाउस लेते हैं एक हब के अंदर तो वो पड़ेगा आपको 330,000 यूरो का। मतलब गाइस अगर आप कोई भी एक पैक ले लेते हैं देन उसके बाद इसमें से जिंदगी भर कॉइन मिंट होते चले जाएंगे, यानी कि
18 से 20 साल तक आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। यानी कि जितना बड़ा आपका पैकेज वैल्यू होगा उतना ही जेनिक कॉइन डेली मिंटिंग होने वाले हैं। तो दोस्तों मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा, अपने पॉकेट के हिसाब से आप जितना जल्दी हो सके आपको जो हाउसिंग अच्छा लगे आप उसे बाई कर सकते हैं और बाई करके आज से ही अपना मिंटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, अभी हम आते हैं इनके वर्किंग प्लान के ऊपर, जो कि खास नेटवर्कर्स के लिए बनाया गया है। और अगर आप एक नेटवर्कर हैं देन ये प्लान आपको बहुत ही अच्छा लगने वाला है। 3 तरह से आप यहाँ पे इनकम कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यूनि लेवल, जिसमें आपको मिलेगा 15 लेवल। सेकंड कैरियर लेवल, और ये है गाइस बोनस पेमेंट। एंड थर्ड ऑप्शन है बोनस पूल। और दोस्तों सबसे बड़ी बात, यहाँ पे आपको 69% मैक्सिमम पे आउट मिलने वाले हैं। और गाइस अगर आप यहाँ पे काम करते हैं तो आपको एक जबरदस्त इनकम यहाँ पे मिलने वाला है। चलिए गाइस, अब हर एक इनकम टाइप को बारीकी से जान लेते हैं। पहले यूनि लेवल विच इज अप टू 15 लेवल। और यहाँ पे दोस्तों फर्स्ट लेवल में आप जितने भी डायरेक्ट करते हैं उसका 9% आपको मिलने वाले हैं, जो कि आपको यूरो में मिलेंगे। सेकंड लेवल में 8%, थर्ड लेवल में 7%, फोर्थ लेवल में 6%, फिफ्थ लेवल में 5%, सिक्स लेवल में 4%, सेवेंथ में 3%, एट्थ में 2%, उसके बाद 9th लेवल से लेके 13th लेवल तक आपको मिलता है 1%, एंड 14th एंड 15th लेवल पे आपको मिलता है फिर से 2%। और दोस्तों यूनि लेवल के हिसाब से आप यहाँ पे अनलिमिटेड ज्वाइनिंग कर सकते हैं। तो वर्किंग के लिए ये बहुत ही बड़ा प्लान है और आप यहाँ से बहुत ही एक अच्छा इनकम कर सकते हैं। सो गाइज, अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कैरियर इनकम, यानी कि जो भी कैरियर बोनस मिलेगा वो कैसे मिलेगा और कितना मिलने वाला है। तो गाइज जब भी आप इसमें रजिस्टर करते हैं देन उस समय आपका मिनिमम डायरेक्ट रहता है 0, मिनिमम सेल्स भी रहता है 0, यानी कि कोई अगर आप पैक नहीं लिए हैं तो आप रहते हैं लेवल 1 में। उसके बाद सेकंड लेवल में आने के लिए आपको एक मिनिमम पैकेज बाय करना पड़ेगा, जो कि है 100 यूरो, और आप कहलाएंगे न्यू प्लस, जो कि होता है आपका सेकंड लेवल। एंड सेकंड लेवल प्रीमियम में आपको करने पड़ेंगे 2 डायरेक्ट स्पॉन्सर और मिनिमम सेल्स वॉल्यूम चाहिए 1500 यूरो का। देन आप कहलाते हैं स्टार्टर और साथ में आपको मिलता है बोनस के तौर पे 15 यूरो। गाइज यहाँ पे जो मिनिमम सेल है 1500 यूरो का, यहाँ पे आपका सेल्फ का भी काउंट होता है। जितने का पैकेज आप लेते हैं 800, 200, 400 और आपके टीम का भी पैकेज वैल्यू दोनों का मिला के काउंट होता है बिजनेस वॉल्यूम। नेक्स्ट थर्ड लेवल, और इसके लिए आपको करने हैं मिनिमम डायरेक्ट स्पॉन्सर 4 और मिनिमम सेल्स वॉल्यूम 5000 यूरो, तो आप कहलाएंगे स्टार्टर प्लस और आपको मिलेगा बोनस के तौर पे 75 यूरो। चलिए दोस्तों अब आते हैं असली गेम में। जैसे कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है, जो भी आपका बोनस पेमेंट होता है वो एक्यूमुलेटेड हो जाता है, जिसका मतलब है आप जितना भी बिजनेस कर लें वो सारे के सारे ऐड होते जाएंगे। और दोस्तों सबसे बड़ी बात, अगर आप एक लेवल अचीव कर लिए देन उसके बाद का लेवल आप बहुत ही आसानी से अचीव कर सकते हैं। सो गाइस इसके बाद आता है असली मजा, यानी कि रूबी बनने में। अगर आप रूबी बन जाते हैं देन आपको 4 लेवल तक इनकम मिलने वाला है और आपको एक बोनस मिलेगा 300 यूरो का। और इसके लिए रिक्वायरमेंट बहुत ही सिंपल है, आपको करने पड़ेंगे 7 डायरेक्ट स्पॉन्सर और साथ में मिनिमम सेल्स वॉल्यूम चाहिए 10,000 यूरो का। और गाइस आप जो यहाँ पे स्टार देख पा रहे हैं इसका मतलब बोनस पूल से होता है, जो कि आप आगे जान पाएंगे कि आपको इसमें क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं। गाइस अगर आप रूबी समझ गए देन आप जितने भी यहाँ पे देख रहे हैं अचीवर वो सारे के सारे बहुत ही आसानी से समझ पाएंगे। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे कोई भी टाइम बाउंडेशन नहीं है, आप ये कभी भी कर सकते हैं, 1 महीने में, 2 महीने में या फिर 3 महीने में या कभी भी। लेकिन गाइस आप ये जितना जल्द करेंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिट होने वाले हैं। और यहाँ पे गाइस जो आप देख पा रहे हैं 10,000 यूरो, ये जरूरी नहीं कि ये आप अकेला ही करें। यहाँ पे आपका ओन बिजनेस, आपका टीम बिजनेस, साथ में आपका इनडायरेक्ट टीम बिजनेस, इन सबको मिला के 10,000 यूरो का होना चाहिए। अब सबसे वाइटल पॉइंट, ये जो गाइस 10,000 यूरो है ये आपका 40% होगा ओवरऑल जितने भी बिजनेस सेल्स होंगे। और दोस्तों जितने भी रैंक आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, डबल रूबी, शेफियरा, डबल शेफियरा, ब्लैक शेफियरा, डायमंड, डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड, व्हाइट डायमंड, डबल व्हाइट डायमंड, गोल्ड डायमंड, डबल गोल्ड डायमंड, इन सब में क्राइटेरिया सेम है। आपको 40% सबका जो है बिजनेस सेल्स देना होगा और हर एक रैंक का बिजनेस वॉल्यूम दूसरे लेवल में काउंट होगा और इसी को कहा जाता है एक्यूमुलेट। सो गाइस आपके लिए बहुत ही इजी है हर एक रैंक को अचीव करना।
गाइस अभी हम आ चुके हैं बोनस पूल या फिर परफॉर्मेंस बोनस। जो इनका बोनस पूल है वो है परफॉर्मेंस बोनस, जो कि है 10%। एंड गाइस ये जो 10% का परफॉर्मेंस बोनस है ये बहुत ही जबरदस्त इनकम होने वाला है गाइस। और ये जो 10% परफॉर्मेंस बोनस मिलता है आपको, ये इनका टोटल सेल पे होता है। मतलब जितने भी इनके हब हैं वो अगर सेल हुए उस हिसाब से जो इनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो इन सभी अचीवरों पे डिवाइड होता है। गाइस अगर आप यहाँ पे टीम बना लेते हैं और अच्छा खासा काम करते हैं तो आपको यहाँ पे मिल जाता है एक कैरियर अपॉर्चुनिटी। गाइस जैसे ही आप रूबी के लिए क्वालिफाई करते हैं आपको मिलता है 300 यूरो एज ए बोनस, और साथ में आपको 250 यूरो 6 महीने के लिए मिलने वाले हैं। उसी तरह से गाइस अगर आप डबल रूबी कर लेते हैं देन आपको एज ए बोनस मिल जाते हैं 600 यूरो, साथ में आपको मिलता है परफॉर्मेंस पूल, यानी कि आपको 500 यूरो पर मंथ के हिसाब से मिलता है। सो गाइस ये बहुत ही बड़ी इनकम होने वाली है आपके लिए। नाउ गाइस तीसरा रैंक जो कि है शेफियरा, अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं देन आपको मिलते हैं 3000 यूरो एज ए बोनस, साथ में आपको 2500 यूरो अगले 6 महीने के लिए मिलने लगता है। इसी तरह से आप सभी बोनस पूल को देख सकते हैं जो कि आपको अगले 6 महीने के लिए मिलने लगता है। और सबसे मजेदार बात तो ये है दोस्तों, ये एक्यूमुलेट होता चला जाएगा। मतलब एक बार अगर आपका टीम बन गया या फिर एक बार आपने काम कर दिया देन उसके बाद धीमे धीमे टीम बनता चला जाएगा और धीमे धीमे सभी जो है वो ऐड होते चले जाएंगे आपके इसी में। बस दोस्तों यही था साफिर इंटरनेशनल का बिजनेस प्लान, जो कि मैं जानना चाहूंगा आपको कैसा लगा। प्लीज कमेंट बॉक्स में जाके जरूर कमेंट कीजिए। फिलहाल मैं जानता हूँ अभी भी बहुत सारे डाउट्स हैं जो आपको क्लियर करने हैं साफिर इंटरनेशनल के बारे में। डोंट वरी फ्रेंड्स, स्क्रीन में दिए गए नंबर पे या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे आप जरूर कॉन्टेक्ट कर लीजिए और जान लीजिए डिटेल में जो कुछ भी जानना हो। और हाँ, अगर आप प्लान को पूरी तरह से समझ चुके हैं और ज्वाइन होना चाहते हैं अभी के अभी साफिर इंटरनेशनल में, देन आपको लिंक मिलने वाले हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। नाउ फ्रेंड्स, चॉइस इज योर्स, ऑल डिपेंड्स ऑन यू। आज के लिए इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल में अगर पहली बार आए हैं तो क्या करना है, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साइड में दिए गए बेल बटन को दबा के उसे ऑल कर लीजिए, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों के पास ही चला जाएगा। सोशल मीडिया जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं बिजनेस एक्सपर्ट को। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, और हाँ, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू।